कई जड़ नमस्कार। पंचकर्म में पांच कर्म कहा जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। जब कोई बीमारी लाइलाज हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं मिलता है, तब पंचकर्म का सहारा लिया जाता है। पंचकर्म से क्या फायदा होता है, मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो बीमारी उत्पन्न आपके शरीर में हो रही है, चाहे वो रस रक्त धातुओं में हो रही है या आपके अंदरूनी शरीर के अंगों में हो रही है, उसका कारण चाहे दोष हो, दोष में होता है वात पित्त कफ आदि, या उसका कारण आपके शरीर में विषैले पदार्थों का जमा हो जाना, चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हो, चाहे वो वायरस के कारण हो, चाहे वो फंगस के कारण हो, जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए और तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न करे, फिर दवाइयों से उसका सहारा उसको पूरी तरह से ठीक ना किया जा सके, तब पंचकर्म का सहारा लिया जाता था। इससे क्या किया जाता था कि इसमें पांच कर्म करे जाते हैं। चरक जी जब थे, चरक महर्षि, उस समय में पांच कर्म को कैसे बताया गया है। वमन कर्म, कई जड़ी बूटियों से काढ़ा बना के या तेल आदि बना के या घी आदि बना के रोगी को पिलाया जाता था। उससे उनको वमन की इच्छा होती थी, उल्टी आती थी, उससे उनकी बीमारी निकल जाती थी। ये कर्म क्या किया जाता था, यहाँ से लेके जो हमारा आमाशय है, वहां से लेके गले तक की कोई भी बीमारी के लिए वमन क्रिया को करवाया जाता था। अब इसमें क्या आता है कि आहार नली, फेफड़े, ये सब आ जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा विरेचन। विरेचन क्रम में क्या होता था कि आमाशय से नीचे हमारे जो भी अंग आते हैं, जैसे आंतड़ियां हो गई, छोटी बड़ी आंतड़ियां, मलाशय हो गया और लीवर वगैरह, इनमें जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, उसमें विरेचन क्रम किसी औषधियों से काढ़ा आदि, तेल आदि या घृत आदि का इस्तेमाल करवा के रोगी को मलाशय से दस्त लगाए जाते थे, जिससे कि रोग उसका दूर हो जाता था। इसे विरेचन क्रम कहा जाता है। तीसरा आ जाता है नस्य क्रम। नस्य क्रम क्या होता है कि यहाँ से जो ऊपर के हमारे अंग हैं, चाहे वो बाल है, आंख है, दिमाग है, कान है, नाक है, मुंह है, इनमें जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, उसके दूर करने के लिए नस्य कर्म किया जाता है। उसमें विशेष औषधियों का तेल आदि या काढ़ा आदि नाक में डाला जाता है और उससे बीमारी को दूर किया जाता है। इसके बाद चरक जी के समय में क्या होता था कि वस्ती क्रम को दो बताया गया उन्होंने, कि मूत्र मार्ग की वस्ती उन्होंने अलग बताई है कि औषधियों से काढ़ा, तेल या घी आदि, एक एनीमा के कैथीटर जैसे बोलते ना, तो उस तरह का पहले इस तरह का पाउच बना हुआ आता था, उसमें वो काढ़ा या तेल या कुछ जैसे घी वगैरह गर्म करके उसमें डाला जाता था और मूत्र मार्ग में उसे प्रविष्ट करवाया जाता था, जिससे वहां पे रुके हुए दोष या बीमारियां मूत्र के जरिए ही बाहर हो जाती थी, मूत्र की थैली की सफाई हो जाती थी। विशेषकर ये मूत्राशय, मूत्राशय मतलब मूत्र की थैली, जिसे यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया या किसी बीमारी का ज्यादा दिनों तक रहने के कारण उत्पन्न हो जाती थी, तरह तरह के रोग जो हो जाते थे गुर्दे में, मूत्र नली में, मूत्राशय में, तो उनको दूर करने के लिए किया जाता था। फिर वो दूसरी जो लास्ट वस्ती क्रम बोला जाता है, आजकल उसको एनीमा का नाम दिया जाता है, वो गुदा द्वार में एनीमा दिया जाता था, जिसे हम वस्ती क्रम बोलते हैं। वो उसमें भी तेल, घी या काढ़ा वगैरह किसी औषधियों का बना के, और तेल घी भी जो बनाते थे वो औषधियों को तेल में पाक करके या घी में पाक करके वो मल द्वार से बड़ी आंत में पहुंचाया जाता था और वहां से बीमारियों को मल द्वार से ही बाहर निकाल दिया जाता था। मगर जैसे जैसे समय बदलता है, उनके बाद आया सुश्रुत जी का काल। सुश्रुत जी के काल में क्या हुआ कि वमन क्रिया वही रही, विरेचन क्रिया भी वही रही, नस्य क्रम भी वही रहा। जो चरक जी ने दो वस्ती क्रम बताए थे ना, उत्तर वस्ती और मलाशय वाली वस्ती, मूत्र मार्ग वाली वस्ती और मलाशय वाली, तो इन्होंने क्या करा कि दोनों वस्ती को एक ही गिन दिया कि वस्ती क्रम होगा, एनीमा होगा, तो वो चाहे गुदा द्वार से करें चाहे मूत्र मार्ग से करें, बात तो एक ही है, वस्ती क्रम एनीमा एक ही होगा। उसमें भी एनीमा वही यूज होता है और इसमें भी एनीमा वही, तो उन्होंने वस्ती क्रम को एक गिना। अब उसके बाद उन्होंने क्या नया ले आए, क्योंकि युग बदलता है तो हर एक
अपना एक नया आविष्कार करता है। उन्होंने एक रक्त मोक्षण नाम से पंचकर्म में ऐड कर दिया। अब इसमें क्या किया जाता था, इसमें विशेष शस्त्र द्वारा जब हमारे खून में खराबी उत्पन्न होती है, वो कहते थे कि ज्यादातर बीमारियां खून में खराबी के कारण ही उत्पन्न होती हैं। चाहे खून अपने आप कभी दूषित नहीं होता, चाहे उसे वात पित्त कफ करे, वायरस करे, बैक्टीरिया करे, फंगस करे या विषैले पदार्थ करे, तो उससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी। तो वो क्या कहते थे, जैसे शाइटिका हो जाता है, यहाँ से नीचे नर्व जाती है तो उसमें बहुत दर्द होता है, तो क्या करते थे, पंजे के पास जो नस आ रही होती है उसमें थोड़ा सा कट लगा देते थे विशेष अस्त्र से, उससे गंदा खून बाहर निकल जाता था। फिर विशेष दवाइयों से तैयार लेप जब साफ खून आने लग जाता था उसके ऊपर लगा देते थे, जिससे कि वो कट बिल्कुल ठीक हो जाता था और खून बिल्कुल साफ अपना दौरा करने लग जाता था और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था, उसका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज भी बहुत ऐसे डॉक्टर आदरणीय हैं जो पछने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे। उसके बाद उसी रक्त मोक्षण में एक और नई थेरेपी आ गई, लीच थेरेपी, जिसे हम जलोका विधि बोलते हैं। जलोका विधि से क्या होता है कि जोंक को आपके शरीर में जहां जहां रोग उत्पन्न होते हैं उस जगह पे जोंक को लगाया जाता है। फिर जब वो गंदा खून चूस लेते हैं जोंक, जिसे लीच कहा जाता है, फिर उसे हटा दिया जाता है। रक्त मोक्षण में भी अब तीसरी चीज और इस्तेमाल होती है, जो कि बोला जाता है सिंगी लगाना। कई जगह आप देखेंगे कि जहां घुटनों में दर्द हो जाता है या तरह तरह के रोग, गठिया वगैरह में जब घुटने इतने सूज जाते हैं, रोगी बहुत परेशान हो जाता है, तो उस जगह से क्या होता है, मवाद और गंदा खून, सिंगी एक पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था कि जो हिरन के सिंग होते थे या इस तरह के छोटे जानवरों के सिंग होते थे, उसकी विशेष करके सफाई करके और उसको उस जगह पे लगा के ऊपर से चूसा जाता था, सिंगी बोला जाता है इससे, और उसमें से मवाद वगैरह निकलती थी, खून वगैरह निकलती थी, तो उसे साफ कर दिया जाता था। ये सिंगी कर्म होता है। ये सब आ जाता है रक्त मोक्षण में। तो यानी कि कहने का मतलब, उसके बाद अब यही चलती आ रही है प्रथा कि पंचकर्म में 5 कर्म इस्तेमाल हो रही है। अभी भी नया कुछ नहीं आया है, और अभी भी वमन, विरेचन, नस्य कर्म, वस्ती कर्म, रक्त मोक्षण ये अभी चल रहा है। तो मैं इस वीडियो में देखिए पूरा अभी इतना सही बताने में मुझे कितना समय लग गया, तो जानिए कि मैं पूरा अगर डिटेल से बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा कि सबसे पहले अगर कोई पंचकर्म का व्यक्ति हमारे करवाने आता है कि जी मुझे पंचकर्म करवाना है, तो उससे पहले जो स्नेहन कर्म, संवेदन कर्म किया जाता है, वो क्रिया कैसे करते हैं ये बताऊंगा इस वीडियो में। किस व्यक्ति को पंचकर्म करवाना चाहिए, किस व्यक्ति को पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए, इस वीडियो में ये बताऊंगा। पंचकर्म के दौरान हमें क्या खाना फायदेमंद होगा और क्या खाना फायदेमंद नहीं होगा ये बताऊंगा, क्योंकि अगर अलग अलग से सभी वमन क्रिया, विरेचन आदि क्रिया, जो सारे पंचकर्म की क्रिया, मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताता रहूंगा कि कौन सा कर्म किस किस बीमारियों में किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मेरे माध्यम से आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो ये बता दूं कि सभी व्यक्ति को पांचों कर्म नहीं बताए जाते। आपने मेरे को शुरू से ही सुना है, शुरू से आप देखते होंगे मैं उपचार बताता हूं, तो कई उपचारों में क्या होता है कि नाक में डालने वाली औषधि बताता हूं, वो नस्य कर्म कहा जाता है। कई उपचार में मैं आपको सिकाई वाली, मालिश वाली बताता हूं, स्वेदन और स्नेहन कर्म कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को उसके शरीर के अनुसार, अगर ताकतवर व्यक्ति है तो उसे पंचकर्म किया जाता है। छोटे बच्चे हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या मान लीजिए ज्यादा बहुत कमजोर व्यक्ति है, उनको पंचकर्म नहीं किया जाता है। और इसके बाद भी क्या देखा जाता है कि हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि पांचों कर्म करवाने जरूरी हैं। किसी का अगर मान लीजिए गले से ऊपर का रोग है, उसे शरीर में कहीं रोग है ही नहीं, तो जरूरी थोड़ा उसको पंचकर्म करवाया जाएगा, कोई जरूरत नहीं। उसे सिर्फ नस्य कर्म करवा ले, वो एक कर्म करवा के ही अपने रोग को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। इसी तरह मान लीजिए किसी को सिर में और पेट तक
गले से लेके पेट तक की बीमारी है तो उसको 3 कर्म निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए नस्य कर्म करवा दिया, वमन कर्म करवा दिया, इसी तरह उसको जो विरेचन कर्म करवा दिया और एक वस्ती कर्म करा दिया। इसमें 4 कर्म में ही काम पूरी तरह से उनका ठीक हो जाएगा और बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। कहने का मतलब, इतना समझाने का यही है कि हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि पंचकर्म करवाना। हो सकता है वो एक कर्म करवाने से ठीक हो जाए, हो सकता है दूसरा व्यक्ति 2 कर्म करवाने की जरूरत पड़े, तीसरे व्यक्ति को 3 कर्म, या चौथे व्यक्ति को 4 कर्म, या पांचवें व्यक्ति को 5 कर्म, या छठे व्यक्ति को 5 कर्म करवाने की जरूरत पड़े। कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति की अपनी तासीर के अनुसार, वात पित्त कफ जो होता है, या शनिपात वाला शरीर होता है, या द्वंद्व दोष वाला, 2 दोषों वाला शरीर है, उसके अनुसार रोगी को देखा जाता है। उसके अनुसार, बीमारी के अनुसार, बीमारी की किस तरह की स्थिति है, बीमारी किस तरह की है, उससे जो वैद्य गण होते हैं वो अपनी जो समझ से तैयार करते हैं कि इनको कौन सा कर्म इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस कर्म को करवा के पूरी तरह से रोग मुक्त कैसे हो सकते हैं। अब ये बात शुरू हो गई कि जी पंचकर्म क्या जाते साथ कर देते हैं वैद्य या डॉक्टर? नहीं, पहले, उससे पहले पूरी तरह से शरीर में आपके चिकनाहट होनी चाहिए, जिसे ऑयलेशन कहा जाता है, या हम सब स्नेहन कर्म कहते हैं। उसे कुछ दवाइयों से तैयार किया हुआ तेल रोगी को पूरे शरीर पे मालिश किया जाता है, या मान लीजिए उसका वात प्रकृति वाला शरीर है तो उसको मालिश के साथ साथ पिलाया भी जाता है। इसी तरह अगर उसको पित्त से संबंधित दोष है तो उसमें भी उनको तेल पिलाया भी जाता है और शरीर पे जगह जगह मालिश भी करी जाती है। मगर ये उस रोगी के रोग पर निर्धारित किया जाता है कि क्या उसको स्नेहन कर्म मालिश योग्य है या पिलाने लायक है। जरूरी नहीं है कि सभी रोगी को पिलाना और मालिश करना जरूरी है, नहीं। अगर उसके शरीर में अंदर खुश्की नहीं है तो उस रोगी को अंदर पिलाया नहीं जाता है। अगर उसके शरीर में मालिश की जरूरत नहीं है तो उसको स्नेहन कर्म नहीं करवाया जाता है। अब इसी तरह कई रोगों में, ज्यादातर रोगों में संवेदन कर्म किया जाता है, जिससे कि भाप के द्वारा या अन्य तरीके बहुत होते हैं जिसके द्वारा शरीर में पसीना लाया जाता है, जिससे पसीने के रास्ते शरीर से दोष निकल जाएं और जो हमारा संक्रमण है वो पूरी तरह से निकल जाया करे। या जो हम पंचकर्म करने जा रहे हैं तो मालिश करने से और स्वेदन कर्म करने से दोष हमारे बहुत हल्के पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, रोग हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। जब पंचकर्म किया जाता है वो आसानी से चले जाते हैं। जैसे कैसे, अगर कोई पिता से कुछ मांगता है तो पिता अगर उसके लायक वो चीज नहीं होती तो कैसे डांट देता है कि हाँ तेरे को ये नहीं दिलवाऊंगा या तेरे को ये लेना नहीं है, तो पुत्र उसी तरह कहता है कि नहीं, और मान जाता है कि मुझे नहीं चाहिए। और उसी तरह दोष बीमारियां भी होती है, जब तक उसे स्नेहन स्वेदन कर्म नहीं किया जाता वो पूरी तरह से ढीले नहीं पड़ते, कमजोर नहीं पड़ते, वो अड़े रहते हैं एकदम। तो अड़े हुए में कैसे आप उसको निकाल दोगे? तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, पहले उसको शांत किया जाता है, उसको नरम किया जाता है, उसको कमजोर किया जाता है, फिर शरीर को पंचकर्म के रास्ते शरीर को दुख को बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि किसी तरह से रोगी को कोई नुकसान ना हो सके। अब मैं आपको पंचकर्म से क्या लाभ होते हैं ये बताया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी बीमारी मानसिक है जो कि दिमाग से संबंधित रखती है, या शारीरिक है, शरीर में कहीं भी उत्पन्न है और वो दवाई से काबू नहीं आ रही, तो उसे पंचकर्म द्वारा ठीक किया जा सकता है। चाहे वो दोष के कारण हो, चाहे खून की खराबी के कारण हो, चाहे आपको वो बैक्टीरिया वायरस के कारण हो, चाहे विषैले पदार्थ के कारण हो, किसी भी तरह से अगर आपको संक्रमण हो रहा है तो उसे पंचकर्म द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि पंचकर्म करवाने के बाद शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर निरोग रहता है, लंबे समय तक निरोग रहता है। और जिन लोगों को इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण तरह तरह की रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो उन लोगों का ये इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है और वो काफी ज्यादा अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। अगला फायदा क्या है,
है, अगला फायदा ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे चेहरे पे, शरीर पे प्रभाव उम्र का दिखने लग जाता है। कई लोगों को तो उम्र कम होती है मगर वो ज्यादा उम्र के दिखते हैं। तो पंचकर्म एक रसायन का काम करता है जिससे बढ़ती उम्र का प्रभाव आपके चेहरे पर व शरीर पर नहीं पड़ता है और आप ज्यादा समय तक जवान बने रहते हैं। अब पंचकर्म करवाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं, तो ये बता देता हूँ कि पंचकर्म जब आप करवा रहे हो, कहीं भी करवा रहे हो, तो उस समय आपको वो एक डाइट चार्ट देते हैं कि आपने यही खाना है। ज्यादातर क्या होता है, बिल्कुल हल्का खाना कर देते हैं जिसमें हरी साग सब्जियों का सूप होता है। गर्म पानी कहते हैं, जब भी आप पिए गर्म पानी पिए। जब भी आपने नहाना है गर्म पानी से नहाना है, आपने सिंपल पानी से नहीं नहाना है। उस समय आप जब भी पंचकर्म करवाने जाएं तो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के जाएं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप मानसिक तनाव वहां पे महसूस ना करें और आपका रोग जड़ से ठीक होने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करे। फल फ्रूट उस समय कहते हैं खाने के लिए बहुत फायदेमंद है। शहद का इस्तेमाल कहते हैं, बहुत सी बीमारियों में दूध के साथ घी का इस्तेमाल भी, हल्का सा घी का गाय का इस्तेमाल कहते हैं करने के लिए। दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक चीजों पे आपको रहने के लिए कहा जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्वस्थ महसूस करें और अपने आप को पहले जैसा जवान महसूस कर सके। पंचकर्म के दौरान फल फ्रूट का जूस, भीगे हुए मेवे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं। दूध का, गाय के दूध का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद होता है। गाय के दूध में बना के खीर भी बनती है जो चावल डाल के, वो भी आपके लिए इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद है। अब पंचकर्म जो करवा रहे हैं व्यक्ति, उनको क्या मना किया जाता है मैं ये बता देता हूँ। उनको ठंडा पानी पीना पंचकर्म के दौरान मना किया जाता है कि आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, भारी चीजें नहीं खा सकते जैसे मीट मांस वगैरह मना कर दिया जाता है कि उस समय आप नहीं कर सकते। इसी तरह संभोगिक क्रिया उस समय के लिए मना कर दिया जाता है। जो लोग पंचकर्म करवा रहे होते हैं उन लोगों को संभोगिक क्रिया के लिए खास तौर पे मना किया जाता है, या हस्त मैथुन के लिए मना किया जाता है। इसी तरह उनको कहा जाता है कि जी आप तनाव ना रखें, तनाव से दूर रहें, रात में ज्यादा देर तक ना जागे और दिन में ज्यादा ना सोए, जरूरत से ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज भी उस समय मना कर दिया जाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किन लोगों को पंचकर्म खास तौर पे मना करा गया है कि इन लोगों को पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 15 साल से छोटे बच्चों को पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनको भी पंचकर्म मना कर दिया जाता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय में पंचकर्म नहीं किया जाता है, पंचकर्म मना किया जाता है कि मासिक धर्म के समय आप पंचकर्म नहीं करवा सकते। या जो महिलाएं गर्भवती हैं वो महिलाएं पंचकर्म के योग्य नहीं होती। इसी तरह जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं उन महिलाओं को भी पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। इसी तरह जिनको दिल की बीमारी रहती है वो भी पंचकर्म नहीं करवा सकते। जिनको फेफड़ों का कैंसर होता है या गुदा द्वार में कैंसर होता है या आंतों में कैंसर होता है, वो पंचकर्म के अयोग्य होते हैं, उनको पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। जिन लोगों का बीपी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों का पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। जिन लोगों को एड्स की बीमारी है उन लोगों को भी पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों का बहुत ज्यादा मोटापा है, शरीर में जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, उन लोगों को पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। जिन लोगों को वजन शरीर का मान के चलिए कि जो कद के अनुसार होना चाहिए उससे बहुत कम है, वो लोग भी पंचकर्म के अयोग्य माने जाते हैं। जिनको क्षय रोग की बीमारी है वो भी पंचकर्म के लायक नहीं कहे जाते। इन लोगों को पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है।